कृष्ण जी बैठे हैं। दुर्योधन आया, कहता है बड़े उदास लग रहे हो। कृष्ण जी बैठे हैं सिंहासन पर, दुर्योधन आया, कहते हैं आज बड़े उदास लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, दुखी लग रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुर्योधन की अपनी मन स्थिति थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुखी, परेशान, चिंतित रहता था। तो उसे कृष्ण जी भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकूं। कृष्ण जी उसकी मन स्थिति समझ गए। ज्ञान देने के लिए कहने लगे, पूरा दिन हो गया है, आज किसी नेक इंसान के दर्शन नहीं किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब कोई नेक इंसान मुझे दिखाई ना देना तो मेरा मन उदास हो जाता है। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो जाओ, मेरे लिए किसी नेक इंसान को ढूंढ कर लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में स्थान दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर आता है। वो कहते हैं आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी से कहता है आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, दयावान दिखाई दे रहे हो। आज तो लगता है कोई बहुत बड़ा पापी भी आपके सामने आ गया, क्षण में बख्श दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी इसकी मन स्थिति समझ गए कि खुद दयावान है, खुद प्रसन्न है, मैं भी प्रसन्न दिखाई दे रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहने लगे हाँ प्रसन्न हूं आज मैं, इसलिए एक काम करो, मेरे लिए एक पापी आदमी ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उसे बख्श सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दुर्योधन भी चला गया है, युधिष्ठिर भी चला गया है। इस पूरी घटना को भाई साहब भाई गुरदास जी अपने वारों में अंकित करते हैं। श्रवण कीजिए। आप पला सब जग पला, पला पला सब जग कर देखे। आप बुरा सब जग बुरा, सबको बुरा बुरे दे लिखे। कृष्ण सहाय पांडवा, पाए भगत कर तूत विसेखे। भला बुरा परवन्या, पालन गया न दृष्टि सरेखे। बुरा न कोई युधिष्ठिर, दुर्योधन कोई भला न देखे। करवे हुए सो टूटी रेखे, करवे हुए सो टूटी रेखे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेज दिया। शाम को दोनों खाली हाथ वापस आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्योधन से पूछा भाई तू लाया नहीं किसी नेक इंसान को? कहने लगे सारा शहर ढूंढ मारा, मुझे कोई नेक आदमी दिखाई ही नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब युधिष्ठिर से पूछा भाई तुम्हें भेजा था एक पापी इंसान लाने के लिए जिसे मैं बख्श सकूं। कहने लगे ढूंढ लिया सारा शहर, मुझसे बुरा तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े, वहां पे समझाया करवा हो सो टूटी रेख है। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, करवा कहते हैं साध संगत जी जो गंगा सागर होता है महापुरुषों के हाथों में। आपने देखा होगा साधु संतों के हाथों में एक लोटा टाइप होता है जिसके आगे टूटी बनी होती है। ये एक फल होता है नारियल के जैसा, नारियल का नहीं होता। ये श्रीलंका में मिलता है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ श्रीलंका में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका ये बनता है गंगा सागर, बड़ा दुर्लभ होता है। उसका उदाहरण दिया है यहाँ पर। कहते हैं कि जो मटके में, मैं दूसरी भाषा में समझाऊं, समझो लोटा है, लोटे में टूटी है, उसमें से वही निकलेगा ना जो लोटे के अंदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे क्योंकि दुर्योधन खुद बुरा है, खुद पापी है,
खुद उदास है, खुद चिंतित है, उसे सारी दुनिया वैसी दिखाई देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दुष्टर नेक है उसे कोई पापी दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज आज के शब्द में समझा रहे हैं। सुखिए को पेखे सब सुखिया, रोगी क्या बाणे सब रोगी। जैसा चश्मा लगाओगे उस कलर का दिखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा नजरिया होगा वैसा नजर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुखी इंसान को सारा जहान दुखी नजर आता है, सुखी इंसान को हर जगह सुख नजर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा शब्द है। इस शब्द में भेद है, बताया है कि सुख कैसे मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सवाल तो पैदा हो गया कि सुखी को, जो सुखी है उसे सब सुखी दिखाई देते हैं। अब सवाल तो यहाँ ये उठता है ना कि सुख मिले कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ साथ साथ में दो पंक्तियां पढ़ते हैं, साथ साथ में विचार करते हैं, इसको बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कृपा करें। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुरान शरीफ में एक पंक्ति आती है कि शैतान से नफरत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राबिया ने जब कुरान शरीफ पढ़ी उन पंक्तियों को काट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका अधिकार किसी को भी नहीं है, पकड़ लिया गया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीयत के कानून के मुताबिक पकड़ लिया गया उसे। तूने कुरान शरीफ में पंक्ति कैसे काट दी? राबिया क्या कहती है? मैं शैतान से भी नफरत नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवस्था देखिए। अगर राबिया का जीवन पढ़ेंगे ना साथ संगत जी, बहुत सारे महापुरुषों का, बहुत सारे पीरों फकीरों का जीवन दास ने पढ़ा है, पर जितने दुख राबिया के जीवन में, किसी के जीवन में नहीं, किसी के भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे बचपन में बेच दिया गया, नौकरानी बनाकर पीटा गया, वेश्या बना दिया गया, पर उसने हर एक के लिए, जिसने उस पे ऊपर जुल्म किए उसके लिए भी दुआ मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की अवस्था कि कोई बैरी दिखाई ही नहीं देता, कोई भी नहीं। जो जुल्म कर रहा है उस पे भी दया आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखिए को पेखे सब सुखिए। एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे हैं। एक आदमी बैलगाड़ी में सामान लदा हुआ है, वहां पे रुक गया। महात्मा से पूछता है कि मैं इस गांव में बसने आ रहा हूं, अपना पुराना गांव छोड़कर। यहाँ के लोग कैसे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु महात्मा ज्ञानी थे, कहने लगे जिस गांव में तुम रहते थे वहां के लोग कैसे थे? कहने लगे वहां के लोग बहुत ही दुष्ट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ही खराब, तंग आकर इतने खराब थे कि मुझे गांव से निकाल दिया, इसलिए मैं इस गांव में बसने आ रहा हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं? साधु महात्मा कहने लगे ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ भी बहुत दुष्ट लोग रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, बैलगाड़ी पे सामान लदा हुआ है, कहता मैं इस गांव में रहने आया हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महात्मा पूछते हैं जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे थे? कहने लगे एकदम साधु लोग थे वहां के, बड़े ही प्रेमी, बड़े ही प्रेम करने वाले, पर मजबूरी में मुझे दूसरे गांव में बसना पड़ रहा है जाकर। तो महात्मा कहने लगे इस गांव के लोग भी बड़े प्रेमी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ही नेक हैं। शिष्य दोनों बातें सुन रहे हैं। पूछा आखिर में गुरुजी आप एक ही गांव के बारे में दो बातें कैसे कह सकते हो? आप झूठ भी बोलते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महात्मा समझाने लगे मैं झूठ नहीं कह रहा। जिस आदमी को पुराने गांव में सारे दुष्ट दिखाई देते हैं उसे यहाँ पर भी दुष्ट ही दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे पुराने गांव में नेक दिखाई देते हैं यहाँ पर भी नेक दिखाई देंगे। नेक इंसान के लिए हर तरफ नेकी है, बुरे इंसान के लिए हर तरफ बुराई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सत्संग में क्यों आते हैं? बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे सत्संग में क्यों बैठे हैं? दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु ने प्रेम का किनका भर दिया, गुरु नानक ने तरस करके, दृष्टि बदल जाएगी। और दृष्टि बदल जाए यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। दृष्टि बदल गई सृष्टि बदल जाएगी आपके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, जिसकी शरण में बैठे हैं वो तरस करे, एक ज्ञान भीतर भर दे कि दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रकरण बड़ा ही
थोड़ा सा गहरा है और बड़ा ही कमाल का है। इसके बड़े सारे अलग अलग इसके पॉइंट्स हैं। अगर ये समझ में आ गई ना बात, गुरु मेहर करे, तो हो सकता है, गुरु मेहर करे, हो सकता है कि आज से इस सोचने का थोड़ा तरीका बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जवाब दे दिया सवाल का। सवाल क्या है? अगर सुखी आदमी को सब जगह सुख दिखाई देती है, दुखी आदमी को दुखी, तो सुख मिले कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता बताया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, संत संग जा का मन शीतल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाने सगली ठांडी, जिसे संतों की संगत प्राप्त हो गई, महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई, उनका मन शीतल शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिनका मन शांत हो जाता है उन्हें सारे शांत दिखाई देते हैं। वो जाने सगली ठांडी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रास्ता बता दिया है। अगर सुख चाहिए संतों की संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की संगत, संतों के शरीर की संगत नहीं, संतों के वचनों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी शरीर करके नहीं है, बाबा नंद सिंह जी की संगत करनी है तो कैसे करेंगे? उनके वचन मान लो, वो साथ में है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग संतों के साथ में रह के कुछ नहीं ले पाते। स्वामी विवेकानंद जी उदाहरण दिया करते थे, चमचा कटोरी में रहता है सब्जी के, पर चमचा सब्जी खाता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाभ तो उसे होगा जो सब्जी खाएगा। संतों के शरीर के साथ रहने से कोई लाभ नहीं, संतों के वचन मानने से लाभ है। बाबा नंद सिंह जी के वचन 6 माला मूल मंत्र का नेम बना लो, कहते थे हम जामीन है वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित नेम मत छोड़ो, गुरु नानक बा नहीं छोड़ेगा, कहते थे जामीन हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमानत देनी पड़ती है ना किसी को छुड़ाने के लिए, कोई पकड़ा जाए तो। जमदूतों ने पकड़ लिया, धर्मराज ने घेर लिया, बाबा नंद सिंह जी आ जाएंगे, भाई ये मेरा वचन मानता था, नित नेम करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन मान लो। संत संग जाका मन शीतल। वचन मानोगे, मन अभी से शीतल होना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके पास नित नेम है, जिसके पास सिमरन है, जिसके पास नाम है, अमृत वेला है, उसका मन कैसे तपेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रहलाद, मन ठंडा हो चुका है। भगत प्रहलाद, भगवान कहने लगे चल मैं तुझे सचखंड ले जाऊं, तू मेरा प्रेमी है, तू मेरा प्यारा है, मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मुझे प्यार करता है, आ मैं तुझे सचखंड ले जाऊं। प्रहलाद ने क्या कहा सत्संग जी? अवस्था देखिए। कहने लगे मेरे पिताजी कहाँ हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पिताजी कहाँ हैं? हरनाखश। भगवान कहने लगे जहां पे होना चाहिए, इतने पाप किए उसने नरकों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो अपनी सजाएं भुगत रहा है। प्रहलाद रो पड़ा, हाथ जोड़ दिए कि मैं आपका प्यारा, आप मेरे प्यारे। आपने ही कहा है, आपके प्यारे का पिता जिसके घर में मैंने जन्म लिया, मेरे पिता ही अगर नरकों में है, मैं दूसरों को क्या सवारूंगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुझे प्रेम करते हो, मुझे अपना प्यारा मानते हो, तो मेरे पिता को भी सचखंड में लेके चलिए। भगवान से प्रहलाद ने मांगा। भगवान इतने प्रसन्न हो गए उसकी अवस्था देखकर, कहने लगे आज के बाद, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि आज के बाद जिस घर में भगत पैदा होगा 21 कुले नरकों में नहीं जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सारे महापुरुषों के वचन लिखे हुए, लगभग सारे महापुरुषों के, कि जिस घर में भगत पैदा हो जाए उसके 21 कुले नरकों में नहीं जा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अवस्था देखिए ना, बात यहाँ पे हो रही है कि प्रहलाद की अवस्था क्या बन गई, राबिया की अवस्था क्या बन गई, कि जो मारने की कोशिश कर रहा है हरनाखश, जिसने इतने तसीहे दिए प्रहलाद को, आखिर में उनके लिए सचखंड मांग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़, बड़ा ही घना छांवदार। हर यात्री वहां पर रुक कर जाता है, पेड़ को देखकर हैरान होता है, इतना बड़ा, इतना छांवदार पेड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक लकड़ी का व्यापारी आकर रुका, लेट गया नीचे आराम करने के लिए। क्या देखता है कि इस पेड़ को काटूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे, कितनी लकड़ी है इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब किताब लगा रहा है।
एक कवि आकर लेट गया, पेड़ को देखकर कविता लिख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संगीतकार आकर लेट गया, उसने पत्तों को आपस में टकराते सुना, कहने लगा सारा पेड़ ही संगीत में गा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सुर ढूंढने लग गया। एक नृत्यकार आकर लेट गया, पत्तों को टकराते देखा, आपस में हवा में घिसते देखा, कहने लगा सारी सृष्टि ही नृत्य कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक घर से झगड़ा करके आया हुआ था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशान था बीवी बच्चों से, पेड़ के नीचे आके लेट गया, पत्तों को टकराते देखा, कहने लगा हे भगवान, मैंने सोचा था खाली मेरे घर में ही लड़ाई है, यहाँ तो सारी सृष्टि ही लड़ाई कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्ते भी आपस में लड़ रहे हैं, शांति है ही नहीं। एक बैरागी साधु आकर लेट गया, बैठा है, उसके सामने एक पत्ता सूखकर हवा में लहराता हुआ नीचे गिर गया, टूट गया टहनी से। साधु बैराग में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अब यह पत्ता कभी टहनी से वापस नहीं लगेगा। इसी प्रकार हम भी जिस दिन मृत्यु हो गई उसके बाद किसी काम के नहीं। तो जब तक श्वास है, वो प्रवचन देने लगा वहां बैठकर, जब तक श्वास है इस पत्ते को देखो, ये टूट गया अभी किसी काम का नहीं। जब तक श्वास है ये पेड़ सबको छांव दे रहा है, जब तक श्वास है किसी ना किसी की मदद कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के काम आ जाओ, जैसे ये पेड़ काम आ रहा है, एक बार खत्म होकर टहनी से टूट के किसी काम के नहीं। अब देखिए पेड़ एक है, हर एक की दृष्टि अपनी अपनी, कोई लकड़ी काट के बेच रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई झगड़े कर रहा है पत्तों को देखकर, और साधु क्या कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजर वैसा नजरिया, जैसा नजरिया वैसे नजर आने लग जाता है। ये नजरिया ही तो बदलना है। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पता कौन सा है? हमें यह समझना है कि हमारी दृष्टि ऐसे बनती कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, हमारी दृष्टि समझो बुरी है, बनी कैसे? अच्छी है तो बनी कैसे? उसके पीछे कारण क्या है? कारण तो होगा ना कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कारण कुछ भी नहीं होता। यहां पर समझने की बात यह है कि हमारा नजरिया बनता कैसे है। नजरिया बनता है एक्सपीरियंस से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से अगर आप विचार करेंगे ना, आदमी की नजरिया क्या होता है? आदमी की सोच। आदमी की सोच कैसे बनती है? एक्सपीरियंस से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो सोच उसे ढालती है, मरते दम तक उसकी सोच नहीं बदलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहीं पर आकर हम मार खा जाते हैं। यहीं पर आकर एक प्रैक्टिकल दृष्टांत, आपने कभी हाथियों को देखा है? बड़े बड़े हाथियों को सर्कस में आते हैं जब, कुछ भी दास ने देखा है। बड़े बड़े हाथी जिनमें इतनी ताकत होती है कि मोटी अगर लोहे की चेन भी है ना, वो भी तोड़ के वो निकल सकते हैं। उनको पतली सी चैन या पतली सी रस्सी से उनका टांग बांधी होती है। चैन होती है लोहे की पतली सी, उससे उनकी टांग बांधी होती है खूंटे से। अब महावत से पूछो ना भाई, हाथी तो तोड़ के निकल जाएगा। कहने लगा ये कोशिश ही नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं कोशिश करता? क्योंकि उसका नजरिया बन चुका है, उसकी सोच बन चुकी कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। सोच क्यों बन चुकी है? कहते जब ये छोटा था तब ये चैन बांधी हुई थी, तब वो खींचने की कोशिश करता था, नहीं टूटती थी। अब उसकी सोच बन गई कि ये नहीं टूटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना। हाथी जब छोटा था, बच्चा था, यही चैन उसे बांधी हुई थी, इसी जंजीर से उसे बांधा हुआ था, पतली सी जंजीर से। वो तब खींचने की, तोड़ने की कोशिश करता था, नहीं टूटी। बड़ा हो गया है, अब एक झटका मारेगा टूट जाएगी, पर अब कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी सोच बन चुकी कि ये नहीं टूटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आई? क्योंकि यही बात मैंने, हमारी सोच बन चुकी है। हमारे एक्सपीरियंस ने हमारी सोच बना दी है कि मैं काम पर कंट्रोल नहीं पा सकता, कि मैं क्रोध पर कंट्रोल नहीं पा सकता, कि मुझे गुरु का दर्शन हो ही नहीं सकते, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं अमृत वेला उठ सकूं। सोच बदलो। वो पहले का समय अलग था, अब गुरु ने तर्ज किया है, आपको अमृत वेला बख्शा, अमृत वेले की ताकत का आपको पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो सकता है उस समय हम ये सब ना कर पाए हों, पर अब गुरु की ताकत हमारे साथ है, अमृत वेला हमारे साथ है, गुरु नानक हमारे साथ है, नित्यनेम की वजह से। अगर नित्यनेम है, गुरु नानक साथ है, अब जो चाहो कर सकते हो आप, जो चाहो। अपनी सोच को बदलो, चाहे वो दुनिया की भी बात हो, चाहे परमार्थ की। हर जगह पर अमृत वेले उठने वाला आगे होता है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी किसी ने सवाल किया था, कहने लगे मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कोई बात चल रही थी। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जहां पर गुरु नानक साथ में हो, हारने का क्या काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हारने का काम ही क्या जहां गुरु नानक साथ में है। गुरु नानक कब साथ में है, जब नित्यनेम साथ में है। कई लोग सवाल पूछते हैं नित्यनेम क्या, फिर से दास एक बार सुन ले। सबसे पहले उठो, श्री जपजी साहब जी का पाठ करो। जिन्होंने अमृत छका है 5 वाणियों का पाठ लाजमी है। अगर अमृत नहीं छका, सबसे पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ करो। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ जाओ। स्नान करते करते पाठ कर लो, स्नान करने के बाद भी पाठ कर लो, उठते ही पाठ शुरू कर दो। श्री जपजी साहब जी का पाठ लाजमी है। गुरु नानक पातशाह के बचन है, माताओं से फिर से दास एक बार कह दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ जपजी साहब जी के पाठ, तो अभी भी कई बच्चे ऐसे जिन्हें जपजी साहब जी का पाठ नहीं आता। 7 साल की उम्र के बाद माफी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फिर माँ की भूल है, माँ की जिम्मेदारी है। जब तक बच्चा छोटा है, अगर रोज गोद में पाठ सुनाया जाए, बच्चा बड़ा होते अपने पाठ करना शुरू कर देता है। फिर बाद में पछताते हो, बाद में आते हो कि कहना नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी संभाल लो समा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोड़ दो बच्चों को बाणी से, श्री जपजी साहब जी की बाणी। उसके बाद 6 माला मूल मंत्र बाबा नंद सिंह जी के जो वचन है वो करो। दास की तो बेनती है कि 13 माला कम से कम करो। 6 माला बच्चे करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें वो अवस्था चाहिए संत सूरजन सिंह जी वाली, तो 40 माला मूल मंत्र तक पहुंचना है, तो कम से कम शुरुआत तो 13 से करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच बदल जाएगी। सोच कैसे बदलती है, एक बड़ी प्यारी घटना है। मोहम्मद साहब का एक शिष्य, हजरत मोहम्मद साहब, उनका एक खास शिष्य व्यापारी है, रेगिस्तान के इलाके से गुजर रहा। ऐसा इलाका आया जहां पर दूर दूर तक ना पानी ना पौधा, कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। पर इनके पास बहुत सारे ऊंट थे, उसमें सामान था, क्योंकि जो सफर करते हैं वो सारी तैयारी करके चलते हैं। जो दोपहर को भोजन खाने के लिए रुके, तो देखा इतनी रेगिस्तान में एक चिड़िया जिसके पंख टूटे हुए हैं, पैर भी थोड़ा लंगड़ा रही, उड़ नहीं पा रही। ये देखकर हैरान हुआ कि ये चिड़िया इतनी रेगिस्तान में जीवित कैसे है, खा कैसे रही, पी कहां से रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर थोड़ी देर में देखा कि दूसरी चिड़िया आ रही है, अपने मुंह में भोजन लेके आ रही है, इसे खिला रही है। दूसरी चिड़िया आ रही है, अपने मुंह में भोजन भरकर इस चिड़िया को खिला रही है। इसे ज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने काम धंधा व्यापार सब छोड़ दिया, घर में बैठ गया कि देता खुदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि खुदा देता है। एक चिड़िया जो रेगिस्तान में बैठी है, जो उड़ नहीं सकती, उसे भी दूसरी चिड़िया लाके खिला रही है, मुझे भी खुदा खिलाएगा, कोई ना कोई लाके खिलाएगा, मैं क्यों काम करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी एक नजरिया है उसका, हम बोलेंगे कितनी नेक बात है। जब हजरत मोहम्मद साहब को पता चली, वो आ गए उसके घर में, कहने लगे भाई क्या बात है, सुना है तूने काम धंधा छोड़ दिया, तूने व्यापार छोड़ दिया, घर में बैठा है खाली। उसने सारी बात बताई कि एक चिड़िया रेगिस्तान में दूसरी चिड़िया उसे खिला रही है, तो खुदा मुझे देगा। हजरत मोहम्मद साहब ने सर पे हाथ मारा, कहने लगे मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे नजरिया कैसा है सृष्टि को देखने वाला। तूने उस चिड़िया को देखा जिसके पंख टूटे हुए, जो लंगड़ा रही है, जिसे दूसरी चिड़िया खिला रही है। तूने वो चिड़िया बनना क्यों नहीं स्वीकार किया जो दूसरे को लाके खिला रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी चिड़िया भी तो थी वहां पे जो लाकर खिला रही है, तू वो भी तो बन सकता था कि मैं कमाऊंगा और गरीबों की मदद करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तूने निठल्ले होकर बैठना ज्यादा अच्छा समझा। ये हमारी सोच है, हमारी सोच लंगड़ी चिड़िया वाली है। पर गुरु साहब जी चाहते हमारी सोच बन जाए दूसरी चिड़िया वाली, जो लाकर खिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात याद रखना, भक्ति केवल नाम जपना नहीं है माला पकड़ के। जब आप अपनी मेहनत की कमाई में से किसी की मदद करते हो, वो भक्ति को कई जीरो लगा देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत आगे पहुंचा देती है बहुत जल्दी, पर हो मेहनत की कमाई और दिया हो छिपा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस मामले में पारसी बहुत आगे, जहां जो नेक चीज मिले वो ले लेनी चाहिए। वो बहुत कमाते हैं, कमाने में एकदम एक्सपर्ट हैं, इतने ज्यादा कमाते हैं, और उनकी सोच ये है कि कमा कर दूसरों की मदद करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे सिख राजा हो भिखारी नहीं, सिख का हाथ हमेशा ऐसे हो ऐसे कभी ना हो।
राजाओं का जीवन हो, पर जितनी गुरु ने कृपा की हो उतना नितनेम भी हो, शुक्राना भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। कि मेरे साथ संगत जी, पूरे शहर में किसी होटल में कोई कमरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे इतनी खुशी हुई सुनकर कि पूरे शहर में किसी होटल में कोई कमरा नहीं मिल रहा, संगत हॉल में सो रही है, गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करे। ये चाओ विसर नाही दातार, अपना नाम देव गुण गावा दिन रात नानक। ये चाव पैदा हो गया नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की मेहर बनी रहे। कल से प्रभात फेरी है, तो मन बना के आइएगा। और ये जो आप जो ब्लड देते हो ना, ब्लड डोनेशन कैंप में, हमारे पास वो कार्ड बन जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे इतने गरीब लोग हैं साथ संगत जी, जिनके बच्चों को हर दूसरे दिन डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, कहीं किसी किसी को रोज की। वो हमारे पास लाइन लगाकर आते हैं ब्लड लेने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आपके एक बोतल खून दान दिया हुआ कईयों की जान बचा सकता है। और यहाँ पर सीखते ही तो ये हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जरूर हर कोई जरूर ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। अपने पिता गुरु अर्जुन देव के आदेश को लागू करने के लिए उसी मंच पर हरमंदिर साहब का निर्माण करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा ऐसा मंदिर बनाया जाए जो दुनिया में अनोखा हो। इस मंदिर का उपयोग केवल चिंतन, भक्ति, गायन, भजनों के पाठ और भगवान के नाम पर ध्यान के लिए किया जाना चाहिए। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। गुरु ने स्वयं निर्माण कार्य के मूल सिद्धांतों की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि मंदिर में 4 दरवाजे होने चाहिए ताकि ये सभी के लिए खुला हो सके। ये दरवाजे किसी भी ज्ञात दिशा में नहीं होने चाहिए, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, क्योंकि हिंदू पूर्व की दिशा में पूजा करते हैं और मुस्लिम पश्चिम की दिशा में पूजा करते हैं। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि प्रत्येक दरवाज़ा 2 दिशाओं के बीच में होना चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि मंदिर को पृथ्वी की सतह के नीचे रखा जाना चाहिए ताकि जो भी मंदिर परिसर में प्रवेश करे वह पहले खुद को नीचे उतारे, जो विनम्रता का संकेत होगा। उन्होंने आधारशिला रखने के लिए सैन मियाँ मीर का चयन करया। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। ये गुरु की धर्मनिरपेक्ष सोच थी। सैन मियाँ मीर एक गुरु अर्जुन देव का बहुत सम्मान करते थे। गुरु ने मेन मीर को नए मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 3 अक्टूबर 1588 को हरिमंदिर साहब की आधारशिला रखी। उन्होंने 4 दिशाओं के केंद्र में 4 ईंटें रखी, 4 के बीच में एक रखी। तब गुरु ने सिखों को सभा में कड़ा प्रसाद वितरित करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने सभी इंजीनियरों को भेजा और उन्हें हरमंदिर साहब के नक्शे के बारे में जानकारी दी, जिसमें पवित्र टैंक के स्तर से ऊपर हरमंदिर साहब की आधारशिला को रखा गया था। इसके नीचे मेहराब का निर्माण किया गया था। हर की पौड़ी का निर्माण पूर्व दिशा में किया गया था। चारों ओर मंदिर की परिक्रमा का निर्माण किया गया था। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। गुरु स्वयं निर्माण की कार्य निगरानी से कर रहे थे। वह बहुत ही सख्त था और किसी भी हीन सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं देता था। वह इलायची बेरी की छाया में बैठकर पूरे मामले को संभाल रहा था।
हरमंदिर साहब का निर्माण 3 साल में पूरा हुआ। हरमंदिर साहब की स्थापना के बाद उन्होंने कहा कि भजन की रचना की, उसमें अमृत डाला और काम पूरा किया। एक सपना सच हो गया जो पूरी दुनिया में जय जयकार कर रहा था। सभी आकांक्षाओं पर विराम लग गया। दरबार साहिब के निर्माण के बाद वहाँ दैनिक दरबार आयोजन किया गया और भक्ति गायकों ने पवित्र भजन गाए थे। दरबार साहिब की स्थापना सराहनीय, अद्भुत, शानदार और पर्यावरण है। सिख चाहते थे कि यह शहर की सबसे ऊंची और सबसे लंबी इमारत होनी चाहिए। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। लेकिन गुरु जी ने सोचा कि विनम्रता जैसा कोई गुण नहीं है, इसलिए दरबार साहब को कम ऊंचाई में बनाया गया था। यह अनोखा मंदिर है जो चारों तरफ से खुला है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से प्रवेश कर सकता है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के लिए उपदेश देने पर गुरु खारा नामक एक गांव में पहुँचे। उन्होंने गांव के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर डेरा डाला। विभिन्न फलों के पेड़ों के कई बगीचे थे। वहाँ उसे पानी का एक तालाब भी मिला। गुरु ने उस स्थान पर एक शहर का निवास करने का फैसला किया। अपने सिखों की मदद से उन्होंने तालाब सहित आवश्यक भूमि खरीदी। चूँकि निर्माण कार्यों के लिए पानी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने तालाब को कंक्रीट के टैंक में बदलने का फैसला किया। उस उद्देश्य के लिए उन्होंने ईंट भट्टों की भी स्थापना की। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। एक दिन जब वह टैंक का निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे थे, तभी एक जोगी आया। गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए जोगी ने कहा, जैसा कि आप मानव जाति की सेवा के लिए टैंक को पक्का कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, आपका स्वागत है। ये सिख सेवा कर रहे हैं, आप भी उनमें जुड़ सकते हैं। जोगी ने कहा, मैं शारीरिक रूप से मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी आर्थिक रूप में सहायता करना चाहता हूँ। फिर गुरु को एक छोटा सा थैला दिखाते हुए जोगी ने कहा, इस थैले में राख है और इस राख की मुख्य विशेषता ये है कि यदि हम इसे लोहे पर रगड़ते हैं तो ये चांदी में बदल जाता है, और अगर हम इसे तांबे के साथ रगड़ते हैं तो ये सोना बन जाता है। जोगी के इन वचनों को सुनकर गुरु ने कहा, क्या इस राख में कोई अन्य गुण है? जोगी ने कहा, हाँ, इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम इसे बहुत कम मात्रा में पानी में मिला लें तो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो सकता है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। गुरु ने राख से भरा छोटा थैला हाथ में लेकर राख को टैंकी में फेंक दिया। जोगी ये देखकर चकित हो गए और दुख महसूस करने लगे। उन्होंने कहा, आपने अरबों की संपत्ति टैंक में फेंक दी है। आप इस धन के साथ एक बहुत ही सुंदर शहर स्थापित कर सकते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, हे जोगी, ये धन मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य में अहंकार, जुनून, क्रोध, वासना और पीड़ा को प्रेरित करता है। आप झूठे धन को वास्तविक मानते हैं, बादल की छाया की तरह, जो कुछ ही आप देखते हैं तो वह गायब हो जाना चाहिए। तो आप दुखी क्यों हो गए? तुम्हारे द्वारा तैयार की गई राख
अब मानव जाति की सहायता करेगी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। जो भी इस टैंक में स्नान करेगा वह कुष्ठ रोग और कई अन्य बीमारियों से ठीक हो जाएगा। आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपकी सेवाओं का सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है। एक दिन गुरु सुबह की सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि 4 लोग अपने कंधों पर चारपाई लिए हुए थे। उस पर लेटा एक बूढ़ा आदमी बड़े दर्द से कराह रहा था। गुरु ने उन्हें रुकने के लिए कहा और कहा, आप इस अस्वस्थ बूढ़े आदमी को कहाँ ले जा रहे हो? वह कौन है? उन्होंने कहा, बीमार बूढ़ा आदमी हमारा पिता है। वह गांव मुरादपुरा का मुखिया है। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है। बीमारी इतनी गंभीर अवस्था में विकसित हो गई थी कि यह उसके लिए असहनीय हो गई है। अब इसकी इच्छा के अनुसार हम उसे व्यास नदी में फेंकने के लिए ले जा रहे हैं। गुरु ने उन्हें सलाह दी, उसे व्यास नदी में फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ आओ, इसे पवित्र टैंक में स्नान कराए। वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। वह गुरु के अनुसार करते थे। टैंक के पास पहुंचकर उन्होंने चारपाई को घटनास्थल पर रखा, जिसे गुरुजी ने हल किया। तब गुरुजी की सलाह के अनुसार उन्होंने उन्हें टैंक में स्नान कराया। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। स्नान करने के बाद चौधरी ने राहत महसूस की। वहाँ रहते हुए उन्होंने सुबह और शाम दिव्य संगीत सुना और 2 बार टैंक में स्नान भी किया। वह 1 सप्ताह के भीतर काफ़ी स्वस्थ हो गए। उनके बाद गुरु ने वहाँ एक कुष्ठ गृह का निर्माण किया। उन्होंने भारत के सभी हिस्सों में कुष्ठ रोगियों को आमंत्रित किया। उन्होंने उनके लिए एक मुफ्त रसोई और आवास की व्यवस्था की। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।